वेलकम बैक गाइस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बैंकिंग चैप्टर, जिसमें हमने सेंट्रल बैंक के 3 फंक्शन पढ़ लिए थे। पहला था हमारा करेंसी अथॉरिटी, सेकंड था हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट, एंड थर्ड था हमारा बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर। एंड लास्ट फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक का, जिसका नाम है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, जिसमें हम सीखेंगे कि जो हमारा आरबीआई है यानी कि सेंट्रल बैंक है, वो हमारी मनी की सप्लाई को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला है बैंक रेट। पहला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही सेम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपका एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पर ये बिल्कुल डिट्टो सेम उतर जाएगा। इसलिए अगर आप यहाँ समझ लोगे तो आगे समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। आइए, अब हम जानते हैं सबसे पहले, पहला है हमारे पास आरबीआई के पास बैंक रेट। अब बैंक रेट होता क्या है जरा जानते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरा एक चार्ट, ये है आरबीआई। कौन है जी? आरबीआई। और ये हैं इनके छोटे 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 बच्चे। और आपको पता होगा इनके बच्चों का नाम क्या है? कमर्शियल बैंक। आप सबको पता है कि हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में जो पैसे लेके आते हैं वो कौन होता है? आरबीआई। आरबीआई सबसे पहले इन अपने बच्चों को क्या देता है? पैसे देता है कि लो मनी की सप्लाई करो। अब ये जो हमारे आरबीआई होते हैं, ये अपने बच्चों को फ्री में सप्लाई नहीं करते हैं। ये अपने बच्चों को क्या देते हैं? लोन देते हैं। क्या देते हैं? लोन देते हैं। मान लीजिए आरबीआई ने अपने बच्चों को जो लोन दिया है, वो 5% के रेट पे दिया है। किस रेट पे दिया है? 5% पे। अब ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे मान लीजिए पहले वाले लड़के का नाम एसबीआई, दूसरे वाले लड़के का नाम पीएनबी, तीसरे वाले लड़के का नाम आईसीआईसीआई, और चौथी वाली लड़की का नाम एचडीएफसी। अब आरबीआई ने लोन दिया 5% पे। अब बताओ ध्यान से, ये जो एसबीआई है, जब आगे कस्टमर्स को लोन देगा तो क्या ये 5% पे भी देगा या कुछ एक्स्ट्रा लेगा? हाँ जी दोस्तों, एक्स्ट्रा लेगा। मान लीजिए लेट्स से एग्जांपल 10%। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जब हमारा आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन दे और जिस रेट पर दे, उसी रेट को बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं जी? बैंक रेट। फिर से एक बार पढ़ते हैं। जिस रेट पर जिस रेट पर आरबीआई अपने कमर्शियल बैंक्स को लोन दे अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स पूरा करने के लिए, उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं जी? बैंक रेट। चलिए आगे देखते हैं एक बार। बैंक रेट आर दोज रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड मतलब दे रहा है मनी टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल मतलब अपने बच्चे, टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक है जी। अगला आया हमारे पास रेपो रेट। अगर जिस बच्चे को बैंक रेट याद हो गया, उसको रेपो भी याद हो जाएगा, बिकॉज दोनों लगभग सेम है। जब आरबीआई जिस रेट पर लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को, अपनी बड़ी जरूरत पूरा करने के लिए, तो बैंक रेट बोलते हैं। लेकिन अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पर लोन देता है अपनी छोटी जरूरत पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अगर आप दोनों को देखोगे, लगभग सारा सेम है। आर दोज रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। क्लियर जी? ओके। अब हम बात करते हैं, अगर देश में इन्फ्लेशन आ जाए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, आपको समझाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों महंगाई। क्या होता है? महंगाई। महंगाई कब आती है? जब देश में हर चीज के प्राइस क्या हो रहे होते हैं? बढ़ रहे होते हैं। और प्राइस कब बढ़ रहे होते हैं? जब देश में डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। ओके। इन्फ्लेशन वाला महंगाई। महंगाई कब होती है? जब प्राइस बढ़े। प्राइस कब बढ़ते हैं? जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। और डिमांड ज्यादा कब होती है? जब लोगों की जेब में पैसा हो। इसका मतलब है, लोगों की जेब में पैसा कब होगा? जब हमारे कमर्शियल बैंक्स उनको सस्ते रेट पर लोन दे रहे होंगे। कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं? सस्ते रेट पर क्या दे रहे हैं? लोन दे रहे हैं, जिससे पब्लिक क्या कर रही है? ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रही है, और देश में क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन हो रहा है। तो आप बताइए जी, अब आपके सामने है, हमारे आरबीआई ने कितने परसेंट पे लोन दिया था? 5% पे।
जिससे एसबीआई ने कस्टमर को कितने दिया 10% पे, जिससे कस्टमर के पास लोन आया, इन्होंने खर्च करना स्टार्ट किया, देश में महंगाई आ गई। तो बताइए ऐसा आरबीआई को क्या करना चाहिए कि जिससे महंगाई क्या हो जाए, रुक जाए। हाँ जी, बिल्कुल सही समझे आप। अब हमारा आरबीआई इस 5 को कर देगा 10, जिससे हमारे कमर्शियल बैंक्स को ये वाला जो रेट था 10%, इसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि इससे क्या होगा, जैसे ही कस्टमर्स को 17% पे लोन मिलेगा, कस्टमर लोन लेना बंद कर देगा, और जिससे देश में क्या हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। यानी कि अगर देश में इन्फ्लेशन आए तो आरबीआई क्या कर देता है, इंक्रीज द बैंक रेट। और अगर देश में डिफ्लेशन आए, आरबीआई क्या कर देता है, डिक्रीज द बैंक रेट। सेम केस है रेपो रेट में। इन्फ्लेशन में आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट, एंड डिफ्लेशन में आरबीआई डिक्रीज द रेपो रेट। अगर बाई चांस कभी भूल जाए तो याद रखना, आई से इन्फ्लेशन और आई से इंक्रीज, डी से डिफ्लेशन एंड डी से डिक्रीज। ओके जी, दो हमने केस कर लिए, बैंक रेट और रेपो रेट। नेक्स्ट केस है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रेपो में क्या हुआ था, रेपो में अगर आपने नोटिस किया होगा कि सेंट्रल बैंक ने यानी कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया था, और जिस रेट पे दिया था उस रेट को, मतलब छोटी जरूरत पूरा करने के लिए दिया था, उस रेट को हम बोलते थे रेपो रेट। लेकिन रिवर्स में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये है आरबीआई और ये कौन है, एसबीआई। एसबीआई मतलब कमर्शियल बैंक। पहले जब आरबीआई एसबीआई को लोन दे तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिस रेट पर दे उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, छोटी जरूरत के लिए। लेकिन जब एसबीआई अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करे और आरबीआई बदले में ब्याज दे, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी कि रेपो का उल्टा। रेपो का उल्टा। रेपो में क्या था, आरबीआई दे रही थी एसबीआई को लोन, लेकिन एसबीआई में इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स में। रिवर्स में क्या हो रहा है, जो कमर्शियल बैंक्स दे रहे हैं, तो इसलिए मतलब रेपो होता है, रेपो होता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती है, और रिवर्स में कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना सरप्लस पैसा जमा करता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एक बार जरा पढ़ते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट का बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट होता है। रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच, देखिए दोस्तों, कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद सेंट्रल बैंक। जब कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और सेम केस है, इन्फ्लेशन के केस में सेंट्रल बैंक क्या कर देगी, बढ़ा देगी, और डिफ्लेशन के केस में क्या कर देगी, सेंट्रल बैंक घटा देगी। ओके जी, आगे चले। आगे हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स रेपो। अगला है, रिवर्स भी पढ़ लिया हमने, अब पढ़ रहे हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जानने से पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ध्यान से देखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ये हमारा आरबीआई है। ये आरबीआई क्या करता है, एक मिनट, पहले आरबीआई से पहले हमें बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारा आरबीआई से कहता है, हे आरबीआई मुझे पैसे दिलाओ। क्या दिलाओ, पैसे दिलाओ। अब आरबीआई किससे बोलता है पैसे के लिए, आरबीआई पैसे के लिए बोलता है, आरबीआई पैसे के लिए बोलता है कमर्शियल बैंक से एंड पब्लिक से। किससे बोलता है, कमर्शियल बैंक से एंड पब्लिक से। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, कमर्शियल बैंक और पब्लिक क्या कर रही थी, कमर्शियल बैंक खास की, कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन बांट रही है सस्ते में। क्या बांट रही है, सस्ते में। जिससे क्या हो रहा है, देश में महंगाई हो रही है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड पे डिमांड कर रहे हैं। अब आरबीआई क्या करने वाली है, कमर्शियल बैंक से बोलेगी, देखो कमर्शियल बैंक तुम अपना पैसा मेरे पास दे दो, और मैं ये पैसा किसको दे दूंगी, गवर्नमेंट को। अब कमर्शियल बैंक ऐसे तो देगा नहीं, यानी कि कमर्शियल बैंक को कुछ देना पड़ेगा, यानी कि आरबीआई गवर्नमेंट के शेयर्स किसको बेच देगी, कमर्शियल बैंक को, और सारा पैसा कमर्शियल बैंक का किसको दे देगी, गवर्नमेंट को। यानी कि अगर देश में इन्फ्लेशन हो तो हमारा जो आरबीआई है, हमारा जो आरबीआई है क्या करेगा, कमर्शियल बैंक्स को सेल कर देगा। क्या कर देगा, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स का सारा पैसा
आरबीआई के पास आ जाएगा और आरबीआई वो किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा रह नहीं पाएगा और कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं दे पाएगा और लोन नहीं दे पाएगा तो देश में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्लियर है जी। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या, जब आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक को सेल शेयर्स सेल करे और बेचे, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। लास्ट वर्ड सुनिएगा ध्यान से एक बार। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, जब आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक को शेयर्स बेचे या खरीदे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक बार ध्यान से देखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग, क्या चीज, खरीदना और बेचना, क्या चीज, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, शेयर्स, क्या होता है, शेयर्स। और कौन बेच रहा है, बाय द सेंट्रल बैंक, किसको, टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक, किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर देश में इन्फ्लेशन हुआ, अगर देश में इन्फ्लेशन हुआ तो हमारा आरबीआई जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको शेयर्स बेचेगा। इस बेचेगा क्यों, क्योंकि बेचने से सारा पैसा लेके गवर्नमेंट को दे देगा, जिससे कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा नहीं। और यही हम चाहते थे, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचा तो वो लोन बांटेगा और लोन बांटने से देश में क्या होगी, क्या होगी, इन्फ्लेशन फैल जाएगा। और सेम केस अगर देश में डिफ्लेशन हुआ तो हमारा आरबीआई क्या करेगा, परचेज कर लेगा, क्या चीज, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स। नेक्स्ट चलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है जी, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक से लोन लेने जाओ, क्या लेने जाओ, लोन लेने जाओ, मान लीजिए आपको 2 करोड़ का लोन चाहिए बैंक से, कितने का, 2 करोड़ का। तो आपको क्या लगता है बैंक आराम से दे देगा, नहीं जी, बैंक आपसे जमा करवाएगा सिक्योरिटीज। क्या जमा करवाएगा, सिक्योरिटीज। और आप बताइए ध्यान से, जो सिक्योरिटीज जमा कराएगा वो 2 करोड़ होगी या 2 करोड़ से ज्यादा होगी या 2 करोड़ से कम होगी, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, वो होगी 2 करोड़ से ज्यादा। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं 4 करोड़। यानी कि हमारे बैंक ने हमसे 4 करोड़ के पेपर ले लिए और लोन कितना दिया, सिर्फ 2 करोड़। यानी जो इसने हमें 2 करोड़ रुपए लोन कम दिया, इसी को बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन। और अच्छा एक बात बताइए, मार्जिन आपने निकाला कैसे, आपने निकाला लोन माइनस सिक्योरिटी। आप बताओ जो सिक्योरिटी आप जमा कर रहे हो वो तब की वैल्यू लेगा या आज की वैल्यू लेगा, हाँ जी सही बोला, जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी वो लेगा। ठीक है जी। यानी हमारा क्या फॉर्मूला बना मार्जिन का, लोन माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब बताइए देश में, अगर देश में क्या आ जाए, इन्फ्लेशन, देश में क्या आ जाए तो क्या करना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, महंगाई का मतलब, महंगाई का मतलब, महंगाई का मतलब होता है कि देश में क्या हो रखा है, देश में लोगों की जेब में पैसा है, लोगों की जेब में क्या है, पैसा। और पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा आ रहा है कहाँ से, क्योंकि कमर्शियल बैंक लोन बांट रही है। तो हमें किसको रोकना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक को। रोकेंगे कैसे, हम मार्जिन का रेट बढ़ा देंगे, मार्जिन का रेट बढ़ा देंगे। पहले कितने के पेपर में 2 करोड़ का लोन मिलता था, कब, जब 4 करोड़ के पेपर जमा होते थे, लेकिन अब 4 करोड़ के पेपर जमा करोगे तो लोन सिर्फ मिलेगा 1 करोड़ का। यानी कि हमारा कितना पैसा मार्जिन रोक दिया हमारा उसने, 3 करोड़। याद रहेगा, इन्फ्लेशन के केस में क्या कर दिया, मार्जिन इंक्रीज कर दिया, और डिफ्लेशन के केस में मार्जिन डिक्रीज कर दिया। ठीक है जी। तो मार्जिन क्या है, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, देखो हमने ये बताया था, लोन का अमाउंट है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर। अगर सीधी भाषा में बोलूं तो लोन माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर। ठीक है, डन। और अगर देश में इन्फ्लेशन हुआ तो आरबीआई क्या कर देगा, डिफ्लेशन हुआ तो आरबीआई क्या कर देगा, मार्जिन रेट को गिरा देगा। आगे चले, अब आया लास्ट हमारा, ये लास्ट है हमारा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रखवाता है। और वो रिजर्व कहाँ से आता है, वो पैसा जो भी कस्टमर जमा करता है उसका कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास जमा करना होता है। तो ये क्या होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट की कानूनी तौर से क्या है, रिक्वायरमेंट। और लीगल क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ये ऑप्शनल नहीं है। कमर्शियल बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भैया जमा मर्जी आप जमा करो, नहीं, ये क्या है, कंपलसरी है, लीगली है। ठीक है जी।
लीगल रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है कैश रिजर्व रेशियो एंड दूसरा होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये CRR एंड SLR क्या होता है, इसको पढ़ते हैं हम। आइए, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ध्यान से देखिएगा, अब सबको पता है कि हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास रिक्वायरमेंट है कि भैया कस्टमर कुछ भी पैसा जमा करने आए तो उसको क्या करना है, वो कुछ पैसे कहाँ रखने हैं, RBI के पास जमा करने हैं। बट आप बताइए, बैंक के पास जो पैसे आते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पहला होता है सेविंग, दूसरा होता है करंट और तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। आप मुझे बताओ, क्या ये 3 तरह के पैसे बैंक के पास जमा होते हैं? हाँ जी। इनमें से कौन सा ऐसा पैसा है जो आप कभी भी निकाल सकते हो? वो पैसा होता है ये दो। इन दोनों पैसे को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो अकाउंट होल्डर मतलब हम लोग, जो अपने बैंक से कभी भी निकाल सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट का दो नाम होते हैं, टाइम डिपॉजिट और अगला होता है टर्म डिपॉजिट। तो यानी कि हमारे जो कमर्शियल बैंक से पैसे आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं, एक डिमांड और दूसरा टर्म। तो यानी कि आपको जो कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास पैसे जमा करने, वो कौन से हैं? डिमांड डिपॉजिट का कुछ हिस्सा और टर्म का कुछ हिस्सा है। यानी कि क्लियर है, यानी कि हमें जो मिनिमम जमा करना है वो किसका जमा करना है? मिनिमम परसेंटेज किसका? एक तो डिमांड का प्लस टर्म का। जो भी पैसा आपके पास आएगा उसको RBI के पास जमा करना है। अगर आपने RBI के पास जमा किया तो उसको बोलेंगे हम CRR, यानी कि CRR। और अगर कुछ पैसा हमारा RBI कहता है अगर मेरे पास जमा करोगे तो CRR, और कुछ पैसा उठा के अपने पास ही रख लेना, क्या कर लेना? अपने पास ही रख लेना, तो उसको हम बोलेंगे SLR। आइए जरा पढ़ते हैं। दोनों डेफिनेशन सेम है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। मिनिमम परसेंटेज किसका? डिमांड वाला और टाइम वाला। केप्ट बाय कौन रखेगा? कमर्शियल बैंक। किसके पास? सेंट्रल बैंक। डन। दूसरी डेफिनेशन देखो, मिनिमम परसेंटेज किसकी? डिमांड की और टाइम की। कौन रखेगा? कमर्शियल बैंक। किसके पास? मेंटेन विद देमसेल्फ, खुद के पास। इसके पास? खुद के पास। तो हम इसे क्या बोलेंगे? SLR। याद आएंगे डेफिनेशन? ये हमारा बैंकिंग चैप्टर के फंक्शन खत्म हो गए। बैंकिंग चैप्टर का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसका नाम है मनी क्रिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो आइए एक बार फिर से बोलते हैं, जय श्री राधे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।